नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आजकल। मैं मर्शा आप सभी के साथ जुड़ा हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं बागडोगरा के शुभ माया सूर्य नारायण हिंदी हाई स्कूल में। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि ममता बनर्जी जो कि अगर हम बात करें तो पिछले दिन आई हैं और 4 दिनों के दौरा, 4 महीने बाद उन्होंने 4 दिन के दौरे पर वो उत्तर बंगाल आई हैं। जीटीए का शपथ ग्रहण आज चल रहा है, वहाँ पर वो सम्मिलित हुई हैं। आगे और भी उनके कई कार्यकाल हैं। इसी बीच में जो है एक छोटी सी चीज़ें हैं जो हम आप सभी के सामने रखना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो अपने सरकार के अंदर में कई सारे ऐसे योजनाएं ला रहे हैं बच्चों के पठन पाठन के लिए, ताकि बच्चे जो हैं एक अच्छे शिक्षा को ग्रैब करें, अच्छी शिक्षा को ग्रहण करें और अच्छे भविष्य का निर्माण करें। और लगातार प्रशासन, अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार दोनों की बात करें तो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं बच्चों को स्कूल से जोड़ने का, और इसके लिए कई सारे योजनाएं निकाली जा रही हैं और कई सारे विकल्प निकाले जा रहे हैं, प्रकल्प निकाले जा रहे हैं, जिससे बच्चे स्कूल पहुँचे, भले दिन का खाना उनका स्कूल पर हो जाए, लेकिन वो पढ़ाई जो है पूरे सुचारू रूप से करें। और इसके लिए बहुत सारा मेहनत, बहुत सारा पैसा प्रशासन खर्चा कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ अगर बागडोगरा की, तो आज बागडोगरा के कुछ अभिभावकों का कुछ कंप्लेन है। उनका कहना है कि पिछले 5 दिनों के लिए उनका स्कूल, उनके बच्चों का स्कूल बंद कर दिया गया है। ये एक बड़ी समस्या है जो कि उनके अभिभावक महसूस कर रहे हैं। कोविड के बाद बहुत मुश्किल से जो है एक फ़्लो आया था स्कूलिंग में, एक पढ़ाने के लिए शिक्षक और बच्चों के बीच एक बहुत बड़ा दिक्कत बढ़ गया था। बहुत दिक्कतें हो रही थी बच्चों के। प्राइवेट स्कूल कहीं पर खुल के पढ़ाई भी हो रही थी, तो सरकारी स्कूल बंद थे। कुछ दिन अगर पहले की बात करें, अगर हम पिछले महीने की अगर बात करें, तो आपने देखा था ग्रीष्मकाल की छुट्टी भी दे दी गई थी, घोषणा कर दी गई थी, जिसमें लगभग 16 को खुलने वाले स्कूल 21 या 22 को खुला था। उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस बच्चों का स्कूल के साथ हुआ। अब वापस से बच्चों का स्कूल जो है डिस्टेंस हो रहा है। हालांकि एक दिन में क्या नुकसान है, हम यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, प्रधानाध्यापक हैं, उनसे हमने बातें की, उन्होंने पूरा विचार कहा। और हम अगर बात करें स्पेशली, तो बागडोगरा में एक ही हिंदी भाषी स्कूल है जहाँ पर हिंदी मीडियम की पढ़ाई होती है। उसका नाम है शुभ माया सूर्य नारायण हिंदी हाई स्कूल। और इस स्कूल में जो प्रिंसिपल से जो बातें हुई, जो अभिभावकों से जो बातें हुई, उससे ये पता चला कि स्कूल में अक्सर सरकारी कुछ सुविधाएं लेने के लिए, सरकारी स्कूल होने की वजह से सरकारी स्कूल का इस्तेमाल किया जाता है स्टेइंग कराने के लिए। कुछ लोगों को कुछ दिन के लिए अस्थायी तौर पर रोकने के लिए, जो एक लॉज की तरह काम करती है। हालांकि सरकार के बाद, प्रशासन के बाद बहुत सारे ऐसे विकल्प होंगे जहां पर ऐसी स्थिति में सिक्योरिटी हो या कुछ भी जो फोर्स एक्स्ट्रा जो आकर जो एक छावनी बैठती है, उसके लिए अलग विकल्प होता होगा। लेकिन फिर भी स्कूलों पर छावनी बैठाना कितना सही है, कितना गलत है, और ये इससे कितने बच्चों को उनके पढ़ाई पर नुकसान हो रहा है, इस पर हम विशेष तौर पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर बागडोगरा के हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत आचार्य जी भी हैं, हमारे कलीग भी हैं। प्रशांत सर, किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल सर से कुछ बातें हुई, क्या नुकसान जो है बच्चों में हो रहा है और कितना अवॉइड होना चाहिए इस चीज़ों को? देखिए, अभी ये तो सरासर एक हमें भी लगता है कि एजुकेशन के ऊपर हैम्पर नहीं होनी चाहिए। चाहे वो कुछ भी एक सीएम की विज़िट हो या कोई भी जैसे कि इलेक्शंस वगैरह हो, तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम इसके लिए जो है अलग ही कोई व्यवस्था करने से अच्छी होगी। हेडमास्टर जैसे कह रहे थे कि इसमें जो है स्कूल की जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, पानी का होता है, जितना भी होता है, वो तो एक लिमिटेड होता था। अगर स्कूल में होता तो उनका स्कूल आवर में ही यूज होता था, बाकी समय में नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे 24 आवर्स है ना, 24 आवर्स 5 दिन के लिए जब यूज़ होता है, तो मान लीजिए उसका जो खर्चा है कितना होता होगा। 200 आदमी रहते हैं और स्कूल की जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, तो ये सब चीज़ थोड़ा सा गलत लगता है, ये नहीं होनी चाहिए। और इसके मतलब ये नहीं कि विकल्प नहीं है, विकल्प है, बहुत सारे विकल्प है। आप कहो तो जैसे बागडोगरा में कम से कम भी 7 से 8 होटल्स है। आपका एक सारथी क्या गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट के एक होटल भी है, तो सारे को मिला के बहुत सारे हैं।
हॉल है, जैसे कि बहुत सारे हॉल्स भी है, तो सारे मिला के अगर आप एक लॉज में या एक इसमें नहीं, आप 4-5 रूम एक होटल में अगर चाह के भी उनको करवा सकती हो, ये भी एक हो सकती है। तो सरकारी खर्चा को कम करने के लिए सरकारी व्यवस्था का इस्तेमाल करना कितना सही है? नहीं, ये तो गलत है, ये गलत है। अभी इसका जो है प्रशासन किस तरह से इसको रिप्लाई करती है हमें नहीं मालूम। जैसे मैंने अभी जो स्कूल के जो स्कूल मैनेजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट से भी बात किया था, प्रदीप कुमार झा जी, तो उन्होंने कहा कि अभी मतलब क्यों आप मना नहीं कर सकते, स्कूल के हैम्पर होगी, विद्यार्थी को हैम्पर, तो वो बोलते कि वो आप जाके पुलिस से पूछिए जी, है ना। तो उनका ये साफ कहना था कि हमें आया, हम ना नहीं कर सकते हैं। इवन प्रिंसिपल सर भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कई बार ऐसे स्थिति आने पर काफ़ी ज़्यादा मैनेजमेंट में एक डिस्टर्बेंस आता है। अब जो बच्चों के साथ जो शिक्षक और अभिभावकों का जो संपर्क है वो गैप होता है, उसको रिकवर करने के लिए लगभग सप्ताह भर से 10 दिन लग जाता है। तो कहीं कहीं बाकी स्कूलों में पढ़ाई जो है वो सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन इस स्कूल को कहीं ना कहीं जो हैम्पर हो रहा है, इसका टोटली अगर हम दाई की बात करें, अगर हम दोस्त की बात करें, तो किसको दोष देना चाहिए? नहीं, दोस्त किसका है वो डायरेक्टली हम अभी, जैसे हो सकता है कि ममता बनर्जी के नॉलेज में ये भी ना हो, बिल्कुल नहीं होगा कि उन्होंने फोर्स को कहाँ रखा, ये रखा, उनका अपना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब वो उनका वो है या नहीं है, या मतलब किसको, मतलब ये कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको जो लॉजिंग कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आता है ना, सीपी है या तो डीएम है जी। लेकिन मेरा कहना है कि ठीक है, उनका तो एक प्रॉब्लम है, वो किसी को रिक्वेजेशन डाल ही सकते हैं जी जी जी, लेकिन इसका जो है जी स्कूल के जो डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर होते हैं, डीआई होते हैं, उनके अंदर में आता है ये। जी तो अगर चाहे तो वो मना कर सकते हैं जी, जो डीआई अगर चाहे तो डीआई अगर बोले कि नहीं, ये स्कूल में आप मत कीजिए, दूसरे जगह में कीजिए, या तो स्कूल के जो बच्चे हैं उनको जो है इससे कोई प्रॉब्लम ना हो, इस तरह की कोई व्यवस्था होगी तो ठीक है। आफ्टर स्कूल आके शाम को रह सकते हैं, एक जगह पूरे सामान कहीं रखने का व्यवस्था मैंने मैनेजमेंट कर सकते थे, है ना, सामान जो है एक जगह रख सकते थे, और स्कूल की जो स्टूडेंट्स जब मतलब स्कूल में पढ़ाई करने के बाद में उन लोग आके लॉजिंग स्टेइंग कर सकते थे, ये भी हो सकता था। तो अभी ये जो है डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल, लेकिन इसके ऊपर मुझे लगता है कि सर थोड़ा सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं हम देखिए प्राइवेट स्कूल जो है वो अपने मैनेजमेंट से चलती है, लेकिन जब सरकारी स्कूल की बात आती है तो बहुत कम लोग ये बात पूछने आते हैं कि मेरे बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे, ये 5 दिन उन्हें क्यों डिस्टर्ब हुआ। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ये बात नहीं, लेकिन कुछ पेरेंट्स ने ये बिल्कुल हमसे सवाल किया कि स्कूल 5 दिनों के लिए बंद हो रहा है, हमारे बच्चे घर पर हैं, बाकी बच्चे स्कूल पर जा रहे हैं, तो हमारे बच्चों का नुकसान क्यों हो, इसका जवाब उन्हें चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये इस वक्त हमने स्कूल में आकर प्रिंसिपल सर से बातें की, उन्होंने भी कहा कि हम भी खुद बाधित हैं, हमने भी रिक्वेस्ट करा था, हमने भी रिक्वेस्ट रखा था, लेकिन कोई विकल्प हमें नहीं मिला, और इससे पहले भी कई बार स्कूल का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वो चाहते हैं कि स्कूल जो है ऐसे चीज़ों के लिए इस्तेमाल बिल्कुल ना हो, ये उनका भी रिक्वेस्ट है। उम्मीद करते हैं जो प्रशासन है, जो भी इससे जुड़े संबंधित प्रशासन है, इस विषय पर ध्यान दें, क्योंकि मुझे लगता है, मुझे पता है कि ये जो चीज़ें इस वक्त यहाँ पर हुई है, 5 दिनों के लिए जो हैम्पर स्कूल हो रहा है, इसकी जानकारी मुझे नहीं लगता कि सर कुछ उचले अधिकारी को होगा। अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल रोकते, और ख़ासकर जिस वजह से ये स्कूल को हैम्पर किया जा रहा है, मुख्यमंत्री का आगमन है, 4 दिवसीय उनका दौरा है, इस वजह से फोर्स यहाँ बैठाया गया, ये बातें जानकारी मिली है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को भी नहीं पता, अगर उनको ये बात अगर वहाँ तक पहुँचती है, उनको पता चलता है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सवाल भी पैदा होगी और प्रशासन को एक फटकार भी लग सकती है। 100%। और मैंने बागडोगरा की एक स्कूल से, मैं नाम नहीं कहना चाहूँगा, स्कूल के तरफ से भी एक कंप्लेन आया कि इलेक्शन ड्यूटी में उनको फोर्स रखने के लिए बताया गया था। तो इलेक्शन ड्यूटी में जब फोर्स रखा गया था वहाँ पे, तो वो फोर्स जो है, फोर्स रखने के बाद में जो वहाँ पे जितने भी फोर्सेस थे, फोर्स रखने के बाद में जब उन लोग चले गए, तो जाने के बाद में क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत सारे तो जब वहाँ पे आए थे उन लोग, जब बैठे थे, तब क्या हुआ था कि जब जाने के बाद में सफाई नहीं हुई है, मतलब इतनी गंदगी आ रही थी, है ना। तो ये भी चीज़ है कि मतलब अब जब ठीक है, इस्तेमाल होने के बाद में आप उसको सही से किसी को बोल के, स्वीपर वगैरह को बोल के उसको सफाई कर सकते थे, या तो जो अतिरिक्त वहाँ पे टॉयलेट नहीं थे, तो अब बाध्यता हो सकती है, जो फोर्सेस बैठे थे उन लोग को टॉयलेट लगी होगी, और वो वहाँ पे वॉशरूम का इस्तेमाल किया, वॉशरूम तो है लेकिन लिमिटेड है। अब 200 आदमी के लिए तो एक होना चाहिए, तो वो वहाँ पे नहीं होने की वजह से बाहर भी टॉयलेट
कि ऐसा भी था। तो बहुत ज़्यादा कचरा हो गया जी। था। तो मुझे एक चीज़ बताइए, ये जब तैयारियाँ होती हैं कोई भी चीज़ों को जब सरकारी जगहों को जब इस्तेमाल किया जाता है तो उसको मेंटेनेंस के लिए कुछ तो चार्ज वहाँ पर पे किया जाता होगा ये स्कूल को स्कूल या के नहीं, ये स्कूल की तरफ से ही ये डिमांड होनी चाहिए। जी। ये मुझे लगता है कि ये तो स्कूल की तरफ से, स्कूल का क्या जो उनका प्रोसेस है, जो बिल्स वगैरह होता है, ये किस तरह से होता है, वो स्कूल डिमांड करनी चाहिए थी। स्कूल का ये भी एक ये होना चाहिए कि नहीं, हम एजुकेशन के लिए मतलब ये इस्तेमाल नहीं होने देंगे। एक कड़े रूप से उनका प्रतिवाद अगर हो तो मुझे लगता है कि वो फोर्सफुली तो नहीं करेंगे। मुझे लगता है फोर्सफुली तो ज़बरदस्ती नहीं तुमको देना और नहीं तो तुमको अरेस्ट करेंगे, इस तरह का तो नहीं होगी शायद, मुझे लगता है। देखिए, सरकारी चीज़ें हैं, ऊपर से ऑर्डर आता है तो सरकारी जगह का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर सरकारी स्कूल का इस्तेमाल करने के बाद भी अगर उस जगह को व्यवस्थित किया जाए ताकि वो वापस से अच्छे से पूरी तरीके से जो यूज़ हो रहा था वैसे यूज़ होता रहे तो उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन फिर भी अगर स्कूल या बाकी चीज़ें कोई भी प्राइवेट या जगह की हम बात नहीं करें, हम सरकारी जगह की बात करें, कोई भी सरकारी जगह सरकार के अंडर में होती है, सरकार उसका इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन किसी चीज़ को हैम्पर करने के बाद उसके बाद वहाँ पर अगर इस्तेमाल करें तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं गलत है। 100% एजुकेशन को हैम्पर नहीं होनी चाहिए बच्चे का। और एक चीज़ जैसे प्रिंसिपल ने बोला ना कि मतलब एक स्कूल जाने के बाद बहुत मतलब एक फ़्लो आता है। हाँ, पढ़ाई सुचारू रूप से हो रही है, सब कुछ मैनेज हो रहा है, टाइम टेबल मिल रही है, बच्चे होमवर्क सही कर रहे हैं, तो एक फ़्लो होता है उसमें। जैसे कि आप देखे होंगे, जैसे कोरोना के जो पीरियड में जब स्कूल बंद हुई थी तो एक विद्यार्थी का एक जो है ना पढ़ने का मन, स्कूल जाने का जो रुचि खत्म हो गया था। वो स्कूल जाने के लिए मतलब जो है एक उनको हेल्थ का भी प्रॉब्लम आ गया था, हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, क्योंकि अब स्कूल में खेलते हैं, है ना, दौड़ते हैं, पीटी होता है, गेम्स होता है, तो ये चीज़ मतलब नहीं होने की वजह से वो बीमारी पड़ गए थे, घर में बैठ के डाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये चीज़ में ज़रूर ये हमें जो वीडियो देख रहे हैं, जितने भी दर्शक हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सीएम आज यहीं पे दार्जिलिंग में हैं, कल भी शायद रहेंगी, तो उनके नॉलेज में जाए और वो मतलब इस चीज़ को ना होने के लिए कुछ ना कुछ एक व्यवस्था लें। तो बिल्कुल सही। हम भी उम्मीद करते हैं कि हमने एक छोटी सी कोशिश की है। हम यहाँ पर सिर्फ प्रशासन से यही रिक्वेस्ट रखना चाहते हैं, यही रिक्वेस्ट हम रख रहे हैं कि सरकारी स्कूलों, खासकर स्कूलों की बात करें तो इसके इस्तेमाल को करने से थोड़ा सा अलग व्यवस्था ले, क्योंकि स्कूल में बच्चे बहुत मुश्किल से पढ़ने आते हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ाना या पढ़ने आने का बच्चा एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है शिक्षकों के लिए, प्रधान अध्यापकों के लिए, और बहुत मुश्किल से बच्चे जो हैं एक इंटरेस्ट के साथ पढ़ने आते हैं। तो बस यही एक छोटी सी कोशिश थी हमारी कि हम प्रशासन को थोड़ा सा अवगत करा पाएँ और इस व्यवस्था को लेने के लिए उन्हें प्रेरित कर पाएँ। और उम्मीद करते हैं कि अगली बार जो है इस स्कूल में इस तरह की व्यवस्था लेने से प्रशासन थोड़ा सा देख समझकर इस व्यवस्था को लेगी और आगे स्कूल को एक रिलीफ देगी। फिलहाल आप देख रहे थे खबर आजकल, मैं अमर शाह आप सभी के साथ जुड़ा था। उम्मीद करता हूँ इस तरह बने रहेंगे, देखते रहेंगे खबर आजकल। कैमरामैन राजा के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर, ये स्कूल पर फिलहाल 5 दिनों से इसको स्थगित है, क्या कहेंगे इस पर आप? क्या कहेंगे अब, मैंने कह भी कुछ नहीं सकता और नहीं, बिना कहे भी होगा नहीं। बात यही, पुलिस के द्वारा रिक्वेशन किया गया था इसको, स्कूल को 4 दिन के लिए, 11 से लेकर 14 तक के लिए उन्होंने रिक्वेशन मांगा। और ये है, ये मैंने हर बार हम लोग को देना पड़ता ही है, लेकिन मैं थोड़ा सोचता हूँ कि मैंने पुलिस को या किस प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि स्कूल को इस तरह बंद रख करके पढ़ाई में जो हैम्पर हो रहा है वो उसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए उन लोगों को भी। अगर पुलिस फोर्स को स्कूल में ना ले करके या कहीं दूसरी जगह व्यवस्था कर पाते तो बहुत अच्छा होता, मुझे ऐसा लगता है। 5 दिनों में जो नुकसान होगा उसका कोई बयान नहीं कर सकता। मैंने 2 साल से स्कूल तो ऐसे ही बंद था, और ये जो मैंने स्मूथली चलना शुरू किया था उसी समय में ये मैंने रिक्वेशन लेने के बाद में बच्चों का जो पढ़ाई में मैंने स्मूथली मैंने रैंडमली आ रहा था, मैंने ऐसा फ्लो आ रहा था, उसको मैंने ये ब्रेक हो गया। अब फिर इसको करने के लिए और 1 सप्ताह टाइम लग जाएगा, तो ये तो एक होगा ही। और इसके अलावा जो स्कूल का जो मैंने क्या बताया, हाँ, लगभग 200 लोग यहाँ पर हैं, उनकी मेंटेनेंस होती है, पानी की होता है, वॉशरूम होता है, और साफ़ सफाई की व्यवस्था है। तो ये क्या स्कूल की तरफ से किया जा रहा है या इसके लिए कुछ अलग से आप लोग को फंड किया जाएगा? अलग से फंड नहीं दिया जाता है, जब भी स्कूल से इसको बियर करना पड़ता है अभी तक जितनी भी सारी बातें जी। तो लगभग हर बार इसी स्कूल को सबसे पहले चयनित किया जाता है, तो ये इसको लेकर कोई आप लोग की तरफ से कोई रिक्वेस्ट नहीं किया कहीं पर? रिक्वेस्ट तो हम थाना को ही किए थे, वीडियो को भी किए थे कि मैंने इधर पुलिस हर बार हम लोग को ही देती है, तो उनका भी कहना है कि अब
मैंने ऊपर से ऑर्डर है तो देना पड़ेगा, ये वाली बात आती है इसमें। मैं चाहती कोई दूसरी व्यवस्था कर दें ताकि बच्चों की पढ़ाई में हैम्पर ना हो, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। इसके लिए मैं खुद ही बहुत दुखी हूँ इस बात को लेकर। यहाँ पर आसपास में तो काफ़ी सारे स्कूलें हैं, लाइक बंगला स्कूल है, नेपाली स्कूल है, कई सारे हैं। लेकिन बागडोगरा क्षेत्र में अगर बात करें तो एक नेपाली स्कूल है और एक हिंदी भाषी स्कूल है, बाकी तो बंगला स्कूल का बहुत सारा ऑप्शन है। तो सिर्फ हिंदी भाषी स्कूल को ही क्यों इस तरह का कष्ट दिया जा रहा है उनके छात्रों को? ये मैं कैसे कह सकता हूँ। तो रिक्वेशन जब आता है तो स्कूल के नाम पे ही आता है। जब भी कुछ हम लोग कहते हैं कि दूसरे विद्यालय से भी ले लीजिए या कुछ करिए, तो उनका कुछ दूसरा ही कुछ बहाना हो जाता है। इसके लिए तो मैं थाने के बगल में ये स्कूल पड़ता है, इस वजह से इसको ज़्यादा ऑप्शनल में लिया जाता है, या फिर क्या हो सकता है ये मतलब उनके लिए सुविधा होगा, इसलिए इसी को ही रिक्वेशन करते हैं, क्योंकि थाने के नज़दीक में यही विद्यालय है, इसीलिए इसको ही शायद करते होंगे। लेकिन अगर ये प्रत्येक विद्यालय में बांटा भी जाता है या कहीं दूसरी व्यवस्था किया जाता तो बहुत अच्छा होता। आपका प्रशासन तो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि विद्यालय को इस तरह से हर बार माने पुलिस रिक्वेशन ना ले करके कहीं दूसरी व्यवस्था करके बच्चों की पढ़ाई पर हैम्पर ना किया जाए। रिक्वेस्ट मेरा यही रहेगा।